निराकारी और अलंकारी आत्मा का निराकारी स्वरूप तो हम जानते हैं। निराकार आत्मा निराकार बाबा को याद करते हैं। ये जैसे हमारी मन मनाभाव की स्थिति है। और दूसरा है अलंकारी, यानी दिव्य गुणों से सजे सजाए रहना। अलंकारी होता है गहनों से सजा हुआ, और यहाँ है हम गुणों के गहनों से सजे हुए। वो हो गया मध्याजीभव। तो मन मनाभव है एक बाबा को याद करना, आत्मा समझ बाबा को देखते रहना। और मध्याजीभव है अपने लक्ष्य को याद रखना कि हमें परफेक्शन को प्राप्त करना, मनुष्य से देवता बनना। सब दिव्य गुणों को 100% धारण करना। और लक्ष्य याद रहे क्या बनने वाले हैं, वो हो जाता है मध्याजीभव। बाबा ने आज कहा कि जो अलंकारी हैं, यानी दिव्य गुणों से सजे सजाए हैं, तो कभी भी देह अहंकारी नहीं बन सकते। क्योंकि सब दिव्य गुण उदय तब होते हैं जब देह अहंकार नष्ट होता है। तो निराकारी और अलंकारी रहना यही है हमारा मन मनाभव, मध्याजीभव। एक बात को याद करो और अपने दिव्य गुणधारी बनने के लक्ष्य को याद करो। बाबा ने कहा जब ऐसी स्वस्थिति में सदा स्थित रहते हैं तो सब परिस्थितियों को सहज पार कर लेते हैं। ये इतनी ऊंची स्थिति है कि हर परिस्थिति इस स्थिति के आगे बहुत छोटी है। मन मनाभव होके रहना, देह भूल आत्मा समझना, और एक सर्वशक्तिमान निराकार ज्योति स्वरूप बाबा को मन बुद्धि की आंख से देखते रहना, उनसे सर्व संबंध जोड़ना और अपने परफेक्ट देवता बनने के लक्ष्य को याद रखना। बाबा की याद से हम नर से नारायण बन रहे हैं। जब ऐसी ऊंची स्थिति में स्थित होते हैं तो बाकी सब परिस्थितियां छोटी हो जाती हैं, क्योंकि परिस्थितियां आती ही अभिमान से हैं, लोअर लेवल ऑफ थॉट से हैं। बाबा ने कहा जब ऐसी ऊंची स्थिति में स्थित होंगे तो अनेक पुराने स्वभाव अपने आप समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि आत्मा के स्वभाव में रहेंगे और दिव्य गुणों की धारणाओं में रहेंगे। पुराने स्वभाव तो अवगुणों वाले हैं ना, उसी से ही परिस्थितियां पैदा होती हैं, समाप्त हो जाते हैं। और आत्मा का भाव रखने से भाव स्वभाव की बातें समाप्त हो जाती हैं और सामना करने की शक्ति आ जाती है। जब परिस्थितियों को सामना करने की शक्ति अंदर में होती है तो परिस्थिति कुछ नहीं लगती, परिस्थिति उसी को बड़ी लगती है जिसके अंदर समस्या का सामना करने की शक्ति नहीं होती। जब शक्ति होती है तो वही बात खेल लगती है। तो इसलिए बाबा ने कहा स्व में आत्मा का भाव रखो, यानी आत्मिक स्वरूप में स्थित रहो। तो भाव स्वभाव की बातें, भाव स्वभाव है डिफरेंस ऑफ ओपिनियन
हैबिट्स, एटीट्यूड्स, चॉइसेस, टोटल डिफरेंसेस, वो भाव स्वभाव की बातें समाप्त हो जाएंगी, यानी माइंड नहीं होंगी। कोई भी तरह के डिफरेंसेस भी एंजॉय करेंगे। सब एक जैसे ना होते हैं, ना हो सकते हैं। सबकी रुचियां, टेस्ट, भाव, स्वभाव अलग अलग ही होते हैं। उस अलग अलग को एंजॉय किया जाता है। नॉर्मली लोग अलग अलग होकर टकराते रहते हैं। तुम ऐसे क्यों सोचते, ऐसे क्यों बोलते, ऐसे क्यों खाते, ऐसे क्यों करते, मेरे जैसा क्यों नहीं। कोई किसी के जैसा होता नहीं है। लेकिन जब हम आत्मिक स्वरूप में टिकते हैं तो दूसरों की भिन्नता अच्छी लगती है, स्वीकार होती है। वो भी मनोरंजन का कारण लगता है। इसलिए स्व में आत्मा का भाव रखना, यानी निराकारी स्वरूप में रहना, और फिर अपने अलंकारी स्वरूप को याद रखना। अलंकारी स्वरूप के ऊपर बहुत अच्छा वाला ध्यान देने की जरूरत है। बाबा ने हमें दिव्य गुणों का सब्जेक्ट पढ़ाया हुआ है, तो सब गुणों की लिस्ट बना करके 1 by 1 हर गुण को अपने में कंप्लीट करना, ये हमारे जीवन का लक्ष्य है। एक भी गुण धारण होने से छूट न जाए, यह टेंशन है। तो आज का दिन याद रखेंगे अपने डबल स्वरूप को। निराकारी आत्मा भी हूँ, तो आत्मा के गुणों से भरपूर हूँ। शांति, पवित्रता, प्रेम, सुख, आनंद, शक्ति, ज्ञान, इन सातों से मैं भरपूर हूँ। निराकारी हूँ, फिर अलंकारी भी हूँ। यानी साकारी रूप में आ जाओ, निराकारी रूप भी याद रखो। उसमें भी मूल 7 गुण हैं। और साकारी रूप भी याद रखो, मध्याजीभव, देवताई रूप, जो सर्वगुण संपन्न है। मैं निराकारी भी हूँ, साकारी भी हूँ। निराकारी आत्मा रूप में 7 गुणों से संपन्न हूँ। साकार रूप में देवता, दिव्य गुणों से संपन्न हूँ। मेरी स्वस्थिति ऊंची है और सब परिस्थितियां मेरी स्थिति से छोटी हैं। मैं स्व के भाव में स्थित हूँ। अनेक भाव स्वभाव मुझे माइंड नहीं होते हैं। मेरे अंदर सब शक्तियां भरती जाती हैं। ठीक है। आज के बाबा के महावाक्य बीती को बीती करने के लिए बाबा ने कहा, कईयों में निभाने की शक्ति है नहीं, लेकिन अपने को बचाने के लिए फिर बहानेबाज होते हैं। अपनी कमजोरी को छिपाकर दूसरों के बहाने बनाते रहते हैं। फलाना संबंध ऐसा, इसलिए ये हुआ, वायुमंडल और वातावरण ऐसा, इसलिए ये होता, सर्कमस्टांस अनुसार होता, ऐसे बहाने बनाते रहते हैं। यानी अपनी कमजोरी होती है और बहाना लगाते हैं, कोई व्यक्ति ऐसा है, कोई वायुमंडल ऐसा है, सर्कमस्टांस ऐसा है। निभाने में इतने प्रकार के निभाने वाले बन जाते हैं। कहना सबका एक है कि मेरा तो एक बाप, दूसरा न कोई। जो कहेंगे और कराएंगे वही करेंगे, लेकिन करने में, प्रैक्टिकल आने में अनेक प्रकार के बन जाते हैं। इसलिए अब तक साधारण समझ जो की है उसको बीती सो बीती करो, अर्थात अपने ऊपर रहम करो। इस भूमि के महत्व को भी अच्छी रीति जानो। इस भूमि को साधारण भूमि नहीं समझना। महान स्थान पर आते हो, अपने को महान बनाने के लिए
महान बनना अर्थात महत्व को जानना। बाबा को साधारण समझ लेते, इसके बहाने लगाते हैं अपनी कमजोरियां छिपाने के लिए। ये संबंध ऐसा है, ये सर्कमस्टेंस ऐसा है। बाबा ने कहा जो बीता सो बीत गया, लेकिन अब बहाने लगाना बंद करो। जानो कौन है जिसका हुक्म मिल रहा है, स्वयं भगवान हमें हुक्म दे रहा है, उसकी अवज्ञा नहीं करनी है। मधुबन कितनी महान भूमि है, हम जाते हैं बाबा की मुरली सुनते हैं, महान स्थान पर आते हैं महान बनने के लिए। अपने महान फर्ज को याद रखना है, बाबा का आज्ञाकारी बन, बाबा की बात को समझ। बीती को बीती यानी कमजोरियों का जो पुरुषार्थ किया था, अब बाबा के आज्ञाकारी बन। कोई भी आज्ञा को बहानों के रूप में बदलना नहीं है, कमजोरियों को छिपाना नहीं है, अपने को ठीक रियलाइज करके अपने को चेंज करना है।